बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ो-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 5 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक के लिए। मतलब करंट वीक का व्यू चेक करेंगे और देखेंगे कि लास्ट वीक के अंदर मार्केट की कैसी परफॉर्मेंस रही। अब बात करते हैं जनाब इंडेक्स की परफॉर्मेंस की। तो इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस रही है वो फ्लैट रही है वीकली बेसिस के ऊपर। 78,226 के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है। 196 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। 0.25% इंडेक्स पॉजिटिव रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। थ्रू आउट दी वीक इंडेक्स की पोजीशन वोलेटाइल भी रही है और लास्ट के अंदर क्लोजिंग थोड़े से गेन के साथ फ्लैट रही है। KSE 30 की बात की जाए तो 0.59% पॉजिटिव रहा है। KMI 30 की बात की जाए तो माइनस रहा है 0.54%। आल शेयर की बात की जाए तो पॉजिटिविटी नज़र आई है। 0.30% आल शेयर इंडेक्स पॉजिटिव रहा है। अगर मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो आलमोस्ट नाम सेम है, अनचेंज है, क्योंकि लास्ट वीक जो था वो 36.32 बिलियन था और इस वीक रहा है जनाब 36.25 बिलियन। कोई इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है मार्केट कैपिटल के अंदर। एवरेज डेली टर्नओवर शेयर्स की बात की जाए तो जनाब चेंज आया 5.9%। 5 वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स की बात की जाए कि वीकली बेसिस के ऊपर सबसे अच्छा जिसने वॉल्यूम जनरेट किया है 141 बिलियन का, वो है जनाब WTL। सेकेंड नंबर पे सीनर्जी है, उसके बाद टॉम CL, कोसम और FECL। सबसे टॉप पर WTL रहा है। अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस चेक की जाए सबसे टॉप पर जनाब टेक्सटाइल और स्पिनिंग है। सेकंड नंबर पे रिफाइनरी नज़र आ रहा है। थर्ड नंबर पे ऑटोमोबाइल, उसके बाद रियल इस्टेट, उसके बाद फर्टिलाइज़र। सबसे अच्छा परफॉर्म जनाब टेक्सटाइल और स्पिनिंग ने किया है। और नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए टॉप पर जनाब लीजिंग कंपनीज हैं और सेकंड नंबर पे जनाब वनस्पति है, उसके बाद शुगर सेक्टर है, उसके बाद लेदर, उसके बाद लास्ट में सीमेंट। लेकिन सबसे टॉप जो नेगेटिव परफॉर्मेंस रही है वो रही है लीजिंग कंपनीज़ की। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की बात करते हैं और देखते हैं कि फॉरनर्स की क्या पोजीशन रही है लास्ट वीक के अंदर। तो जनाब फॉरनर्स की वीकली बेसिस के ऊपर जो नेट पोजीशन रही है वो सेल के ऊपर रही है। 2.23 मिलियंस की नेट उन्होंने सेलिंग की है। सबसे ज़्यादा सेलिंग की जनाब फॉरेन कारपोरेट्स ने 1.40 USD मिलियन की। अगर सेक्टर वाइज इनकी पोजीशन चेक की जाए तो जनाब सबसे अच्छी सेलिंग की इन्होंने फूड सेक्टर के अंदर 1.90 USD मिलियन की। इसके अलावा थोड़ी बहुत इनकी बैंक नज़र आ रही है 0.70 मिलियंस की, वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन अच्छी सेलिंग की ना फूड सेक्टर के अंदर। उसके बाद बात की जाए फॉरेन कारपोरेट्स की, जनाब फॉरेन कारपोरेट्स की जो अच्छी सेलिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है जनाब 0.60 USD मिलियन की, वो फूड सेक्टर के अंदर ही नज़र आ रही है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.64 USD मिलियन की सेल की है और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.36 USD मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ये ना फॉरेन कारपोरेट्स की जो नेट पोजीशन वो सेलिंग के ऊपर है। मतलब लास्ट वीक से आपका जो गोरा है वो सेल के ऊपर है। अब बात करते हैं ना टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की जिन्होंने वीकली बेसिस के ऊपर लास्ट वीक के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। टॉप के ऊपर ना FFC है जो कि अप रहा है 13.1% वीकली बेसिस के ऊपर। सेकंड नंबर पे सीनर्जी है जो कि अप रहा है 11.4% वीकली बेसिस के ऊपर। सीनर्जी के ऊपर मैं रिव्यू शेयर कर चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर, आप उसको में चेक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे मरीब है जो कि अप रहा है 10.7% वीकली बेसिस के ऊपर। फोर्थ नंबर पे ATRL है जो कि अप रहा है 7.2%। फिफ्थ नंबर पे जनाब NCPL है जो कि प्लस रहा है 7.2%। तो ये टॉप वीकली स्टॉक्स थे जिन्होंने वीकली बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया है। अब जनाब बात करते हैं टॉप लूजर स्टॉक्स की जिनकी सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही है लास्ट वीक के अंदर। टॉप के ऊपर KOHC है, कोहार्ट सीमेंट, जो कि डाउन रहा है 10.4%। सेकंड नंबर पे BFL है जो कि डाउन रहा है 6.9%। थर्ड नंबर पे PIOC है जो कि डाउन रहा है 6.7%। फोर्थ नंबर पे DGKC है जो कि डाउन रहा है 5.2%। और इसके अलावा ना फिफ्थ नंबर पे PGLC है जो कि डाउन रहा है 5.1% वीकली बेसिस के ऊपर। लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा सबसे जो बुरी परफॉर्मेंस रही है वो सीमेंट सेक्टर की रही है। कोहार्ट सीमेंट, PIOC, DGKC, तीनों जो स्टॉक जो है वो सीमेंट सेक्टर के हैं। इनकी सबसे बेड परफॉर्मेंस रही है। उसकी जो मेन वजह रही है जनाब वो लॉयल्टी है जो कि इम्पोज की है पंजाब गवर्नमेंट ने 6%। इसकी वजह से जनाब सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है अंडर प्रेशर रहा है।
अब बात करते हैं ना बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की और देखते हैं कि करंट वीक के अंदर किन किन कंपनीज़ की मीटिंग्स हैं। नंबर 1 पे जनाब 5 अगस्त की चेक करेंगे मंडे की। तो मंडे को जनाब जिन कंपनी की मीटिंग है टॉप के ऊपर वो जनाब LCI है और लकी कोर इंडस्ट्रीज़ जिसकी एनुअल मीटिंग है। और सेकंड नंबर पे BAPL की मीटिंग है और एजेंडा मैटर अदर देन फाइनेंशियल है। उसके अलावा 6 अगस्त को GADT की मीटिंग है, एनुअल बोर्ड मीटिंग है। इसके अलावा 7 अगस्त को जनाब वेडनेसडे को काफ़ी खासी मीटिंग है, तकरीबन 6 कंपनीज़ की मीटिंग है। कोसम की मीटिंग है, CSAP की मीटिंग है, MCP की मीटिंग है, BHL की मीटिंग है, पैकेट की मीटिंग है और AMBL की मीटिंग है। अगर एजेंडे की बात की जाए तो जनाब कोसम का जो एजेंडा है मैटर अदर देन फाइनेंशियल है, लेकिन CSAP का एनुअल अकाउंट्स की जो है वो अनाउंसमेंट है। इसके अलावा MCP की हाफ ईयरली अकाउंट है, उसके अलावा BHL की हाफ ईयरली अकाउंट है, पैकेट की हाफ ईयरली अकाउंट है और AMBL की हाफ ईयरली अकाउंट मीटिंग का एजेंडा है 7 अगस्त वेडनेसडे को। 5-6 कंपनीज़ की मीटिंग है। इसके अलावा जनाब 8 अगस्त को 5 कंपनीज़ की मीटिंग है। मारी पेट्रोलियम फर्स्ट है, एनुअल अकाउंट मीटिंग का एजेंडा है। उसके अलावा FHM की मीटिंग है, फर्स्ट हबी मुदारबा की एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके अलावा MEBL की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। और लकी सीमेंट की भी मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। और TRIPF की मीटिंग है, ट्राईपैक फिल्म्स लिमिटेड की हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। और इसके अलावा बात करते हैं ना फ्राइडे की 9 अगस्त की। तो इस वीक के अंदर फ्राइडे को 3 कंपनीज़ की मीटिंग है। BGL की मैटर अदर देन फाइनेंशियल मीटिंग का एजेंडा है। DSL की मीटिंग है, दोस्त स्टील की मैटर अदर देन फाइनेंशियल है। इसके अलावा TATM टाटा टेक्सटाइल मिल्स की जो है वो मीटिंग है और एनुअल मीटिंग का जो है अकाउंट एजेंडा है। अब जनाब बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी की। तो जनाब जो कैंडलस्टिक बनी है वो डोजी क्रॉस बना है, इसको आप स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं। पॉजिटिव क्लोजिंग दी है लेकिन इसके बावजूद पोजीशन फ्लैट रही है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। और जो लास्ट टाइम पैटर्न बना था जिसको हमने कहा था कि इवनिंग स्टार पैटर्न बना है जो कि नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। MACD के अंदर भी आपको शो किया था लास्ट वीक के अंदर कि बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। तो ऑल ओवर पोजीशन अभी तक सेम की सेम है, बेरिश क्रॉसओवर बरकरार है। मैं आपके साथ शो कर देता हूँ, यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं कि MACD के अंदर बेरिश जो क्रॉसओवर है अभी तक बरकरार है। अगर बात की जाए जनाब यहाँ पर वॉल्यूम्स की, तो जनाब वॉल्यूम के अंदर पोजीशन तकरीबन 3 हफ्तों से पोजीशन फ्लैट नज़र आ रही है, कोई इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा। डेटा डिफरेंस थोड़ा सा जनाब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो 3 कैंडल आपके सामने नज़र आ रही है, 2 कैंडल रेड है, फर्स्ट जो है जनाब वो आपको नज़र आ रही होगी ग्रीन। तो ये 3 वीक का डेटा है, तीनों वीक की पोजीशन तकरीबन फ्लैट है, मतलब यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी काशियस अप्रोच को भी अडॉप्ट कर रही है। तो अगर बात की जाए जनाब यहाँ पर RSI की, तो RSI जनाब 68 के ऊपर है और RSI अच्छी RSI है, RSI बुरी नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ को शो कर रही है। RSI 68 के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर अच्छी RSI कहलाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी की। तो जनाब कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है थोड़ा सा जनाब आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर कैंडलस्टिक का जो अपर शेडो है जनाब वो थोड़ा सा लॉन्ग है और जो लोअर शेडो है जनाब वो थोड़ा सा शॉर्ट है। तो लोअर शेडो का शॉर्ट होना, अपर शेडो का लॉन्ग होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर फिर भी पॉजिटिविटी के बावजूद इंडेक्स को हायर साइड के ऊपर सेलिंग का सामना करना पड़ा है। थोड़ा सा हाई और लो को भी चेक करते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने कहाँ पर हाई किया है, कितना लो बनाया है। जनाब वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया है 79,327 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है वो किया है 77,595 का। मतलब इंडेक्स की जो पोजीशन है अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिटवीन जो इंडेक्स ने ट्रेड किया है, ना सपोर्ट को ब्रेक किया है ना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, लेकिन इन लास्ट के अंदर क्लोजिंग फ्लैट एडजस्ट की है। इसका मतलब है थोड़ा सा यहाँ पे मोहतात रवैया प्लेयर्स की तरफ से इख्तियार किया गया है। इसकी मेन वजह जनाब आपके सामने पोजीशन है वो मिडल ईस्ट की टेंशन है। इस्माइल हानिया मतलब जो फ़लस्तीन के जो रहनुमा हैं उनकी जो शहादत हुई है ईरान के अंदर, उसको लेके मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। और ईरान ने भी ऐलान किया हुआ है कि वो इसराइल को जो है वो रिप्लाई देगा। और कल आपने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स मतलब 2 अगस्त फ्राइडे को जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर रही हैं और एक वहाँ पर ब्लड बाथ देखा गया है। तो ग्लोबली मार्केट के अंदर प्रेशर है, तो हमारी मार्केट भी इससे दूर नहीं है, इसके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। अगर कोई
इतनी बड़ी कोई बुरी या बेड न्यूज़ आती है मिडल ईस्ट को लेके तो मार्केट के अंदर प्रेशर रहेगा, लेकिन इसके बावजूद लोग अभी तक साइड लाइन पर रहेंगे और कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से या कोई इतना बड़ा आपको मार्केट के अंदर काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं वहाँ पर आप और मैं कॉमन पर्सन भी जनाब साइड लाइन पर ही रहेगा। थोड़ी बहुत क्वांटिटी के साथ काम कर सकता है, डे ट्रेड की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट की पोजीशन यहाँ पे कोई भी नहीं लेगा और ज़ाहिर सी बातें लोग जो है वो मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे। ये सारी बातें हैं और इन सारी बातों को लेके आपको मार्केट के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें ही मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट करती हैं। टेक्निकली मार्केट की पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पर पिछले वीक की बनस्बत बेहतर हुई है, पिछले वीक की बनस्बत थोड़ी बेहतर हुई है, थोड़ा सा बेहतर नज़र आया है। जो लास्ट 2 वीक से हमें सेलिंग नज़र आ रही थी, जो कि इंडेक्स ने लास्ट हाई पोस्ट किया था 81,892 का, उसके बाद जो अपना लो पोस्ट किया इंडेक्स ने, उसको देखते हुए जनाब थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एहतियात करनी चाहिए। मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा कि आप खुल के बाय करें। हाँ, कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, आप देख रहे होंगे रिफाइनरी सेक्टर जिसके अंदर न्यूज़ आई है अपग्रेडेशन की, जिसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपर लॉक लगा। फ्राइडे को आपने देखा कि TRL, PRL और NRL अपर लॉक रहे हैं। तो कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक जिससे टेक्नोलॉजी में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। एयरलिंक कम्युनिकेशन उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ भी है। तो वो न्यूज़ वाले स्टॉक जिनके अंदर कोई पॉजिटिव ट्रिगर है, आप उन स्टॉक के अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी फिर भी लो रखनी है। अभी तक की ये पोजीशन है, इस कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी है वो थोड़ा सा बेहतर को इंडिकेट कर रही है, लेकिन कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिसको देख के मैं कहूँ कि यहाँ से मार्केट रीबाउंड होना चाहती है। अगर 9 डेज़ के मूविंग एवरेज की बात की जाए, मतलब 9 डेज़ के अगर हम एवरेज निकालते हैं लेवल 9 डेज़ की मूव का, तो वो निकलता है जनाब 78,258। तो मतलब 2 वीक्स का डेटा होता है, 9 डेज़ का मूविंग एवरेज तकरीबन 2 वीक्स का डेटा है। मतलब 2 वीक्स की जो पोजीशन है उसके बिलो इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, उसके अपर जो है वो इंडेक्स ट्रेड नहीं कर रहा है। 78,225 पे क्लोजिंग अपनी एडजस्ट की है और 78,258 का 9 डेज़ का मूविंग एवरेज लेवल बनता है। उसके बिलो ट्रेड करना भी वीकनेस को इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल पोजीशन अभी वीकनेस को ही इंडिकेट कर रही है, तो थोड़ा सा एहतियात किया जाए, यही बेहतर होगा। जो आपको स्ट्रेटजी बता दी है कि इन स्टॉक्स में काम करना चाहिए, वो भी इंडिकेट किए हैं। बाकी फर्दर आपको रिसर्च करनी है, आपने एनालिसिस करनी है, उसके बाद काम करना है। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।